डाके, शराबे, सारा कुछ हर कहीं चल रहा है, फिर भी वो काफिर हो गए, हमसे क्यों आगे जाए जा रहे हैं भाई? मतलब वो कहीं ना कहीं आप ईमानदार होंगे। पाकिस्तान कश्मीर को तो पूरे राइट्स दे रहा है। मैंने यही बात भी सुनी थी कि वहाँ पे जो सीएमएच होता है, जो कि सिर्फ आर्मी पर्सन के लिए होता है, वो वहाँ पे सिविलियंस के लिए भी फ्री है। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कश्मीर को राइट्स नहीं दे रहा। ये मे बी इंडिया का कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे वो बलूचिस्तान में बीएलए को चला रहे हैं, तो मे बी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्या क्या राइट्स दे रहा है, या गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या राइट्स मिल रहा है आज़ाद कश्मीर को, और इंडिया का प्रोपेगेंडा किस तरीके से चल रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर? जैसे हमने देखा था कि इंडिया में आई गेस कोई बिल पास हुआ था जिसमें उन्होंने जो उनके कश्मीर के जो लोग थे उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का नहीं था, और वहाँ पे कोई भी एनी इंडियन जो है वो कर सकता है। ऑलरेडी आर्टिकल 370-35 पे हटा दिया था। तो वो चीज़ अभी तक हमने नहीं हटाई, और कश्मीरियों की ज़मीन जो है वो उन्हीं के पास है अभी तक। और ये तो ऑब्वियसली ये तो एक बहुत बड़ा पैटर्न है। फिर वहाँ पे उनकी जो आप कह लें सियाहत है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको सब कुछ जो वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है उनको। अच्छा, ये राइट्स है उनके पास। जी जी। जो प्रोटेस्ट मतलब काफ़ी दिन से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और मतलब उनकी डिमांड है कि एम्प्लॉयमेंट दी जाए उनको। और बेसिकली जम्मू कश्मीर अलग से ही वो कर रहा था, जब से हमारा पार्ट था, मतलब अलग से ही वो गवर्न कर रहा था। मतलब वो पाकिस्तान एज उसको जैसे पंजाब को पाकिस्तान डील करता है, ऐसे तो उसको नहीं करता ना। लेकिन पार्टीज तो यही थी ना वहाँ पर। ये पार्टीज यही थी, तो ऑब्वियसली उनका राइट बनता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। ये भी उनका बेसिक राइट है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा किया जाए, ये उनका राइट है। लेकिन बिकॉज जो पुलिस है वो भी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, उनको इस तरीके से ब्रूटल तरीके से मारना, ये तो उन्होंने एक सिविल वॉर स्टार्ट की हुई है। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ये 76 सालों से ना कश्मीर कश्मीर सुन के ना हम लोग पक चुके हैं, अक चुके हैं हम लोग। देखिए 76 सालों से जो हकीकत है उसके ऊपर आना चाहिए। 76 सालों से हिंदुस्तान साइड और पाकिस्तानी साइड बहुत से लोग इसके ऊपर मर चुके हुए हैं, अपनी जानें दे चुके हैं कश्मीर के चक्कर में। लोग बर्बाद हो गए कश्मीर के चक्कर में। दो मुल्कें आपस में दुश्मनी रख के बैठे हुए कश्मीर के चक्कर में। दो मुल्कों की फौजें जो है ना कभी बम बनाती हैं, कभी बारूद बनाती हैं, कभी असले खरीदती हैं, कभी दुनिया से टेक्नोलॉजी लेते हैं, सिर्फ कश्मीर के चक्कर में। और भाई अब कश्मीर आधा हुआ है दो मुल्कों के बीच में, तो अभी भी अमन क्यों नहीं है यार? अभी भी सुकून क्यों नहीं है? मुझे इस चीज को बताएं। आपने सवाल उठा के तो आप आ गए हो मेरे पास कश्मीर का, आपको कश्मीर की हकीकत नहीं पता। अच्छा। और भाई मुझसे ज्यादा कश्मीर की हकीकत आपको पता है, मुझसे ज्यादा कश्मीर के बारे में आप जानते हो। आप कितनी बार कश्मीर गए? आप एक बार नहीं गए, दो बार नहीं गए, कितनी बार आप कश्मीर गए हो? आपने जाके तो लोगों की बातें सुनी, ऑडियंस को देखा, लोगों के घरों में गए, लोगों के कारोबार देखे, जो लोग बैठते हैं उनसे आपने सुना, उनके सारे मसले मसाइल सुने। किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, वो भी आपने सुना। किसी को बिजली चाहिए, किसी को आटा चाहिए, कोई गवर्नमेंट से तंग है, वो भी आपने सुना। लेकिन आपने वीडियो बनाई, अपने मैसेज दिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, इवन के पूरी दुनिया को मैसेज दिए कि भाई देख लो कश्मीर की तरफ, कश्मीर के हालात मुझे अच्छे नहीं नजर आ रहे। आने वाले टाइमों में कश्मीर में कोई ना कोई मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, अभी देख लो कश्मीर की तरफ। क्या गवर्नमेंट ने आपकी बात सुनी? क्या हुकूमत ने आपकी बात सुनी? क्या अदारों ने आपकी बात सुनी? और भाई सुनने की बजाय तो उल्टा आपको एजेंट करार दे दिया। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल वो मजबूर है, उन्हें भी कोई शौक नहीं है कि जाहिर है वो हर किसी को अपनी कंट्री से बहुत प्यार होता है, हर चीज़ का होता है, वो मोहब्बत वतन से होती है जो भी एरिया हो। लेकिन उन लोगों को इतना सताया जा रहा है, वाकई उन लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। और देखिए जब से अब मतलब मैं 21 सालों की हूँ, और मैं 21 सालों से यही इनके इश्यूज सुन रही हूँ। लेकिन अगर वो ये सब कर रहे हैं तो वाकई वो लोग दुखी होंगे, या उन लोगों को ये सब करने पर मजबूर किया गया होगा। अच्छा, आप कह रहे हो वो दुखी हैं, क्या वहाँ पर इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वहाँ पर इतनी भी डेवलपमेंट नहीं है, या उनको इतनी भी फैसिलिटीज नहीं है कि उनको आटा सस्ता दिया जाए, बिजली के यूनिट उनको सस्ते दिए जाए? वो ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत ने धोखा दिया है, पहले कहते थे 3 से 5 रुपए पर यूनिट होगा, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। बहुत से लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को इंडिया फंडिंग कर रहा है ताकि ये अपनी ही फोर्सेस के खिलाफ हो जाए, अपनी ही पुलिस के खिलाफ हो जाए, और पाकिस्तान के अंदर स्टेबल कितना ना रहे कश्मीर का। तो क्या ये बात सच है या हमारी अपनी कोताही है? ये बात तो हो सकती है, लेकिन बात ये कि अगर वहाँ पे कोई अच्छे तरीके से लीड कर रहा है ना किसी चीज़ को, तब भी शायद उनके मसले हल हो सकते हैं। जब उन लोगों को ये लगता है कि उन्हें कोई लीड ही नहीं कर रहा, या उन्हें कोई अच्छे तरीके से काउंसलिंग ही नहीं कर रहा, तो इसलिए वो लोग मजबूर है ये सब करने पे। अगर उन्हें अच्छे तरीके से लीड किया जाए, उनकी बात सुनी जाए, तो शायद ये मसले मसाइल ना हो। और अगर बात इंडिया की जाए तो हो सकता है कि ये साजिश या कुछ इस तरह। जिस टाइम पे हिस्ट्री की इन्होंने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ा जबरदस्त पॉइंट छेड़ा है। जिस टाइम पे आज हमारी हालत के जिम्मेदार, अब मैं इस पे क्या कहूँ, पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मुल्ला हजरात हैं, या वो मुल्ला हजरात जिनको खुद पॉलिटिशियंस ने प्लॉट किया था, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, खुद अपॉइंट किया था। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही थी, हमारे पास यहाँ पर जहाद के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया।
ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है ये। देखिए ना अंकल जी, अच्छा। जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमले कर दिया। ये हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। ठीक है। अच्छा बात पता क्या है, हम लोगों ने जगह जगह पंगे लिए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पे? अफगानिस्तान है, अच्छा, इंडिया है, ठीक है। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से नहीं, लड़ने की जरूरत ही नहीं मैं एक ना। बात कर रहा हूँ, अच्छा। जो इन्होंने असर दिया है, ठीक हम है। ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना मतलब था तो ना हमें जो कश्मीर। चूरन बेचा जाता है बेचा इतनी कि भाई अरसे जी से। कश्मीर के लिए हाँ, ये भी तो फिर लेना था ना कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए ठीक हैं। है। अब तो उनके साथ तलकत वही है, इनकी बात बड़ी अच्छी। जब आप जाके बैठते हैं ना बीच में, तो फिर मामला हल होते हैं। इंडिया साइड कश्मीर में आपने सुना होगा कि मोदी कई बार कश्मीर गए, कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल सुने। हाँ। मुझे आप बताएं कितने सालों में कितनी बार हमारा वजीर आजम कश्मीर में गया, मुझे आप एक बार बता दें कितनी बार हमारा सदर कश्मीर में गया है, जाके लोगों के बीच में बैठा हो, लोगों के मामला सुने हो, एक बार भी नहीं गया होगा। उसकी एक मैंने रीजन नहीं ये है सुना। ना कि उनके प्राइम मिनिस्टर तो अपने हैं, जो हमारे साइड पे आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान और साइड भाई पे, मेरे उनके अपने और भाई मेरे प्राइम मिनिस्टर उनका अपना होगा, उस प्राइम मिनिस्टर को चलाता कौन है आप मुझे बता दें। हाँ, हाँ। कि वो सारा प्राइम मिनिस्टर पॉलिसीज यही होती हैं। कश्मीर में नोट कौन सा चलता है, पाकिस्तान कश्मीर में करेंसी क्या है, पाकिस्तान, कश्मीर में पासपोर्ट। बाबा कायदे आजम का ही माना जाता है हर जगह पे। तो वो सारा सिलसिला इधर की गवर्नमेंट ही चलाती है, कश्मीर की गवर्नमेंट ने क्या चलाना है भाई। ठीक वो है। मुझे लगता है कि कठपुतली हुकूमत है वो। अच्छा, इधर दो तीन चीजें मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारे इधर जब भी कोई इशू होता है ना, खासतौर पे कश्मीर का या खासतौर पे बलोचिस्तान का, तो मीडिया की कोशिश ये रहती है, क्योंकि मीडिया को बताया जाता है, मीडिया को इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपने ये मामले को, इतने इशू को उठाना नहीं, ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज खराब होगा। नो डाउट ये कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पॉलिसी है, हम इसे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम ही ऐसे करेंगे कि जी बड़े बड़े मसले, बड़े मसाइल हैं, लेकिन जी मुझे एक और चीज आप आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में आती है, वो सारी बातें आपको बता रहा हूँ। आपको याद होगा चंद अरसा पहले श्रीलंका के हालात खराब हुए, बिल्कुल। उससे पहले नेपाल के हालात खराब हुए, हाँ। फिर बांग्लादेश के हालात खराब। अच्छा, वो हालात खराब क्यों हुए, अवाम सड़कों पे क्यों निकली, उस चीज को भी कभी आप गौर करें। हमें तो सिर्फ सुनने को मिल जाता है अवाम निकला है जी, गवर्नमेंट चेंज करवा ली। वो अवाम इसलिए निकल रही थी जो हुक्मरान है, जो वजीर आजम सदर बने हुए हैं। अच्छा। उनके बच्चे यशियां कर रहे हैं चोई साहब, यही पाकिस्तान में हो रहा है। उनके बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, BMW, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में वो यशियां कर रहे हैं। बाहर लंदन में उनके महल हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो स्टडियां करते हैं अपने, यानी कि उनकी लाइफ वो है कि दुनिया में जन्नत है उनके लिए। तो उनके एहतजाज ये थे कि भाई गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और गरीब मुल्क के आप वजीर आजम हो। और कश्मीर वाले भी यही बात कर रहे हैं कि निकालें असम्बलियों से लोगों को बाहर। उन्होंने यही मुतालबा किया ना कि इतनी सीटें कम करें उनकी, हमारे ये मामला करें। तो भाई वो सारे मामला पूरे पाकिस्तान में शुरू ना हो जाएं। हमें तो डर लगता है, देखें हम तो पीस और अमन वाले लोग हैं, हम तो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में ऐसे मामला शुरू हो जाए। फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात कर लेता हूं अब कि आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक है, आप कहते हो हमने लाहौर में बंदरगाह बना दिया, कराची पे कब्जा कर लिया, कराची तबाह बर्बाद हो गया। कराची देखा क्या हुआ? ठीक है। लाहौर में कौन सी बंदरगाह बनी है? बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। आपका इंडियन मोदी का गोदी मीडिया है ये। स्टार प्लस है वो शौ 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 सासबो की कहानी चल रही होती है, ये उन कहानियों को मीडिया के अंदर ऑफिशियली लेकर आना स्टार्ट हो गए। मैंने एक प्रोग्राम किया एक इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, मैंने बड़े तहम्मुल से प्यार से उससे कहा, मैंने कहा क्रिकेट पे बात करेंगे, उन्हें छड़ दे आतंकवादी आतंकवादी आतंक, और तेरे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਬ ਫਾੜ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। हमने कह तो रहे हैं कि भाई जो पहलगाम हमला पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान यहाँ से दहशतगर्द प्रूव करें, बस वो प्रूव बात कर रहे हैं, ओ भाई बात पिछड़े पर बेच रहे हैं। भाई मैं कह देता हूँ यहाँ पे खड़ा खड़ा अमीर बलाज को तुमने मारा, ठीक है, ठीक है, तुमने मारा, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं तो बात कर रहा हूँ। सही है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, वो पहलगाम अटैक के बारे में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया, प्रूफ दो यार। सही। कहाँ है प्रूफ? नहीं, आप नहीं समझते एज ए पाकिस्तानी नौजवान कि अगर हमारे यही हालात रहे कि आए रोज कोई ना कोई बयानबाजी होती रहे यहाँ से या वहां से, मैटर की चाहे पाकिस्तानी यहाँ से कर रहे हैं या हिंदुस्तानी वहां से कर रहे हैं, पॉलिटिशियन कर रहे हैं या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कर रहे हैं, ये अगर इसी तरह चलता रहा क्या तरक्की हो सकती है? हमारी तरफ से क्या अगर होगा तो तरक्की हो क्या बयान गया? हमारी तरफ से 2 सालों के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव बात गई है भारत को जो भारत की को मिर्चे लगाए? मोदी बकवास करता है। भारत के अंदर पाकिस्तान का नाम लेकर बिजनेस को भी एक्सपैंड किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का नाम लेकर मीडिया को भी अपने बेचा जाता है। भारत पिछले 15 साल से अपने मीडिया की कोई ऐसी रिपोर्ट उनके बुलेटिन के अंदर नहीं होती जिसके अंदर पाकिस्तान का हवाला ना हो। हमारे कितने न्यूज बुलेटिन के अंदर, कितने प्रोग्राम्स के अंदर भारत का जिक्र होता है। हम तो उनका नाम लेना पसंद नहीं करते यार, हमें क्या जरूरत पड़ी है? दे डू दैट, ये करते हैं। बड़े सही हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। सियासतदान हुक्मरान सही हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जी जाएगा। बिल्कुल यही बात है। लेकिन जहाँ से हेट आनी शुरू हो जाती है, बड़े वहाँ वो उनके पीछे पीछे। ठीक है, जहाँ से अमदाद पैसे आते हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। या आजकल वो हमारे मेरे सलाम में
ये सलाब है, हाँ। ये तो पैसे इकट्ठे किए हमने। ठीक है, नहीं आजकल अमेरिका से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। वो अमेरिका के ताल्लुकात वो कुछ भी नहीं है, वो अपना मुफाद है उसमें, हाँ, उसमें उसका अपना मुफाद है। ठीक हो गया। देखिए, जो साहब हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। आवाम में अवेयरनेस आए, हाँ, मुझे अब आवाम में अवेयरनेस वैसे ही आ चुकी हुई है। जो साहब ठीक हो गया, ये भी बात है। वो तो वैसे हर एक की अपनी अपनी राय है। अंकल जी आपसे मैं बात माजरत चाहता हूँ, आप बात कर रहे थे। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। यहीं पे वीडियो आपके साथ फैमिली है तो इसलिए हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते। अच्छा लगा, मेरे दिल में जो थी मैंने बात इसलिए हमने आपसे सुना और इनकी बात भी अच्छी है। ठीक है, हमने क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर भी उस तरह हम जो है ना वो अपना नैरेटिव नहीं हमारी लीडरशिप की कमजोरी है। अच्छा जैसे मुशर्रफ साहब कारगिल पे थे, अगर वो हुकूमत ना चाहते कि इधर लाहौर आके नवाज शरीफ साहब को अच्छा डिसऑनर करके तो खुद प्रेसिडेंट बन गए, अगर वो वहाँ थोड़ी सी कोशिश करते तो कश्मीर का मसला उस वक्त हल हो सकता था। तो मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के पास है वो हमें मिलना चाहिए। इस तरफ आ जाए थोड़ा नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि हमें मकबूजा कश्मीर जो इंडिया का पास है वो मिलना चाहिए। उन्होंने तो आर्टिकल, आपको पता है जब इमरान खान के दौर में उन्होंने आर्टिकल खत्म करके अपने साथ मिला लिया। क्या समझते हैं हमारे पास जो अपना कश्मीर है, आपको लगता है कि हमें वहाँ मीडिया भी वहाँ जाए, वहाँ के हालात देखे कि जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया को दिखाए, तो दुनिया इतनी वो अमेरिका या जो हमारे खिलाफ है आपको वो लगता भी है हमारी हेल्प कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो आप कश्मीर की बात करें वहाँ पे अभी भी जुल्म हो रहा हो? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, ये तो मीडिया दिखाता नहीं। वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया को पता है। चले हम कश्मीर की बात तो करते ही करते हैं, हम आपके साथ नेशन पे भी पाकिस्तान को ये मसला उठाना चाहिए। वो वीटो करते हैं कि जी ये कोई मसला नहीं है, लेकिन सुपर पावर पाकिस्तान को बनना चाहिए ना। सुपर पावर मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल हम से प्रेशर में ना आए, इंडिया कोई होगा नहीं है। वो हमारे अभी साए हैं, हम तो जाते हैं उनसे अच्छे तलकात हो, समझौता एक्सप्रेस चल जाए, कोई ऐसा हो कि आपका कभी विजिट हुआ है? नहीं, मेरी वालदा जो थी वहाँ की थी, अमृतसर की थी। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा कि जी इंडिया के साथ हमारे ये बिल्ड हो गया कि हम इंडिया दुश्मन मुल्क है, हमने उसके साथ जंग करनी है। आधे लोगों की बात की जाए तो आधे लोगों के तो वहाँ से जो हिजरत करके यहाँ पे आए थे, तो क्या आपको लगता है कि हम उनके साथ? नहीं, उस वक्त हालात ऐसे थे। अब भी अहमदाबाद, मैं आपको एक वैसे अच्छा अहमदाबाद शहर एक ऐसा है जहाँ पे 21 करोड़ मुसलमान अब भी हैं। 21 करोड़? हाँ अच्छा। और उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की, तो हमने यहाँ पे शालमी पे वैसे ही मंदिर गिरा दिया, उसका वो फायदा तो नहीं हुआ। वहाँ गरीब लोग रहते थे। तो ये है कि हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल यही बात है। जैसे आपने कहा ना हम यूनाइटेड होके यूनाइटेड नेशन में ये मसला पुट करे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाए या कोई एम्बेसडर, तो वो सुनेंगे। कैमरे की तरफ मुंह कर ले, थोड़ा सा कैमरे की तरफ मुंह कर ले। ऐसी है। ये बात बताएं, आपने एक बात की, आपने कहा कि जी यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें अपना मसला उठाना चाहिए। मैं एक बात ये कर रहा था कि हम इंडिया के साथ जब भी जंग की बात करते हैं कि इंडिया के साथ करेंगे, आधे लोग तो वहाँ से हिजरत करके आए, कुछ लोग यहाँ से हिजरत करके आए, तो क्या आपको लगता है कि यार हमें जंग करनी? आपको लगता है कि टेबल टॉक जैसे आप बात करेंगे, टेबल टॉक हो जाए? वो ये है कि किसी ऐसे मुल्क में जैसे स्विट्जरलैंड है, वो न्यूट्रल मुल्क है, में गोल में कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेसिडेंट यूसुफ साहब गए थे, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। अच्छा। ये है कि वो मिल सकता है कश्मीर, लेकिन जंग के बगैर नहीं। इंडिया बहुत मकार है, वो पैसे नहीं देगा।